गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का चैप्टर 5 टेथ का थर्ड पोर्शन करेंगे। हमने 2 वीडियो अभी तक देख लिया है। आज हम थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे। थर्ड वीडियो क्या रहेगा हमारा? ट्रेडिंग टेथ काइंडली। ओके, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, साथ में इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। टू कीप यूर टेथ हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग फॉलो द हैबिट गिवन बिलो। इसमें पूरा ट्रीडिंग का मतलब ही इलाज करना होता है। तो हमें बता रहा है कि हमें टीथ को अपने केयर करके रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और इस लाइन में ये बता रहा है कि ये जितने रूल्स दिए अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमारे दांत हमेशा हेल्थी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के उसका समझाते जाती हूँ। ब्रश यूर टीथ ट्वाइस डेली, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। इसमें बता रहा है कि हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक सोने से पहले। राइंस योर माउथ विथ वाटर आफ्टर अर्ली मील्स टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टिक बिटवीन योर टीथ। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमें हमेशा खाने के बाद पानी को मुंह में लेकर गार्गल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें कैविटीज़ ये सब इश्यूज़ होते हैं ना। इसीलिए उस कैविटीज़ को, मतलब जो पार्टिकल्स हमारे मुंह में अटके रहते हैं ना, उनको निकालने के लिए हमें हमेशा वाटर से मुंह अपना गार्गल करना चाहिए। ब्रश यूर टीथ जेंटली, डू नॉट ब्रश हार्ड, इट कैन डैमेज यूर गम्स। डू यू नो now how something our mouth smell bad and teeth hurt? This is because of teeth decay. हमें दांतों में धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्डली ब्रश करेंगे ना तो वो क्या हमारे क्या बोलते हैं, गम्स मतलब क्या होता है, मसूड़ों को डैमेज कर देते हैं। इसीलिए हमेशा धीरे धीरे ब्रश करनी चाहिए। कभी कभी हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है? क्योंकि दांतों में ये जो बदबू होती है ना, वो रियल में इस कारण होती है क्योंकि जो हम खाते हैं ना वो हमारे दांतों में जाकर फंस जाती है, जिसके कारण वो सड़ने लगती है, जिसके कारण हमारे मुंह से बदबू भी आती है और साथ ही साथ हमारे दांत भी सड़ने लगते हैं। ठीक है, अब आता है विजिट एंड डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ। हमेशा हमें 6 मंथ में अपने डेंटिस्ट को जाकर अपने दांत दिखाने चाहिए। द करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ इज़ द फर्स्ट ब्रश अप एंड डाउन द फ्रंट टीथ, सेकेंडली ब्रश एंड डाउन टू बैक ऑफ द टीथ, एंड थर्डली ब्रश इन ए सर्कुलर मोशन ओवर योर टीथ एंड गम्स। ठीक है, इसका मीनिंग मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे आपको एक इसका पिक्चर्स दे दिया। देखिए, इसमें बोल रहा है ब्रश अप एंड डाउन द फ्रंट ऑफ योर टीथ। हमेशा फ्रंट की तरफ जो हमें ब्रश करना चाहिए ना, अप एंड डाउन की तरफ करना चाहिए। पिक में देखिए, अप एंड डाउन की तरफ ब्रश करनी चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? देन ब्रश अप एंड डाउन टू बैक ऑफ द टीथ। जो अंदर की तरफ भी जो ब्रश रहता है ना, हमेशा अप एंड डाउन की तरफ करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज ब्रश विद द सर्कुलर मोमेंट। जो ब्रश करते हैं ना, हमेशा ऐसे सर्कुलर मोमेंट में करना चाहिए। सेम यही चीज़ ये 5th पॉइंट में भी बताया है। ठीक है, अब बता रहा है इसमें ये खाली ये बुक्स के लिए नहीं है, ये चीज़ हमें अपने लिए भी याद रखना है। आप लोग ब्रश अच्छे से नहीं करते ना, उसी कारण तो कैविटीज़ होता है, दांत में दर्द होता है। आपके देखे होगे दांत काले काले हो जाते हैं ना, वो सब इसी रीज़न के कारण होता है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। रो वेजिटेबल्स लाइक कैरोट, रेडिश एंड कैबेज आर गुड फॉर टीथ। हमेशा हमें चॉकलेट स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अधिक मीठा खाने से क्या होता है, हमारे दांतों में ना कैविटीज़ हो जाती है। और अगर हमारे दांतों को ना स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो हमेशा रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चा वेजिटेबल खाना चाहिए। जैसे रेडिश खाना चाहिए, रेडिश मीन्स सलगम, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कैरोट मतलब गाजर, ये सब चीज़ को खाना चाहिए। हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं। डू यू नो व्हेन ए परमानेंट टीथ फेल्स इन न्यू टीथ डज नॉट ग्रो इन इट्स ए प्लेस। अगर जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो हमारे फिक्स दांत होते हैं, अगर वो टूट जाएंगे ना, तो उसके जगह पर नए दांत नहीं आते, इसलिए उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। अब है पॉइंट टू द रिमेंबर।
ये क्या होता है, आपको जो जितना चैप्टर पढ़ाई हो ना उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया है, ठीक है। हम पढ़ते जाते। फर्स्ट है आवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। जो हमारे टीथ होते हैं हमारे फेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये आप चैप्टर में भी पढ़े हैं और ये पॉइंट द रिमेंबर में भी है, ठीक है। टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट एंड च्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। टीथ क्या क्या चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? टीथ हमें बाइट लेने के लिए, कोई भी चीज़ को हम बाइट लेते हैं उसके लिए, कट करने के लिए, काटने के लिए, च्यू चबाने के लिए यूज़ होते हैं ना। मतलब दांतों का हम फूड को खाने के लिए कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं। द टू सेट ऑफ टीथ आर टेम्परेरी सेट और मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मैंने आपको बताया था टेम्परेरी टीथ कौन सी होती है, जो मिल्क टीथ होती है उसको ही टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और परमानेंट क्या है, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो टीथ आते हैं उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ए टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? क्राउन, नेक एंड रूट। हमारे टीथ के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। क्राउन मतलब क्या, जो तेज होता है, नेक मतलब गर्दन की तरफ वाला, और रूट मतलब जड़, ठीक है। द क्राउन इज कवर्ड विथ हार्ड एनिमल्स, अंडर द एनिमल्स इन इज द हार्ड डेंटिस्ट, द टूथ सिविल the tooth cavities is filled with the soft tissues and nerves। इसमें बता रहा है जो क्राउन है ना वो क्या कवर्ड रहता है, किससे? हार्ड एनिमल्स से, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, मीन्स नर्व्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीथ को ना मजबूती से पकड़ने के लिए काम आते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ है। कौन कौन से पढ़ते हैं? फर्स्ट है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइज, तीसरा है प्रीमोलार्स और एक है मोलार्स, ठीक है, ठीक है। इसका नाम अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो ये जो इंसराइज है इसको बोलते हैं कृंतक, और कैनाइंस का मतलब होता है ये जो कुत्तों के दांत होते हैं ना उस टाइप के, मतलब तेज नुकीले दांत होते हैं। प्रीमोलार और मोलार एक होता है, ठीक है। ये आपको पूरी बुक से रिलेटेड है, मैं जो आपको बता दी। अब हमारे बैक एक्सरसाइज का क्या बचता है? हमारे बैक एक्सरसाइज का बचता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। मैंने इसको कॉपी में आपको बताया है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है हाउ आर द टीथ इम्पॉर्टेंट टू अस। दांत हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? कैसे महत्वपूर्ण है बताओ? टीथ आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर फेस, दे गिव शेप टू आवर फेस, दे हेल्प अस टू बाइट, कट, च्यू डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड्स। सबसे पहले क्या है, टीथ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टीथ ही हमारे फेस को क्या देते हैं? एक शेप देते हैं। और वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं? बहुत तरीके के, काइंडली मीन्स बहुत तरीके के जो फूड होते हैं उनको बाइट करने में, कट करने में, च्यू करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आएगा नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टूथ। डिफरेंट पार्ट, टूथ के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से आते हैं? आप पढ़े हो, ए टूथ हैज़ द 3 डिफरेंट पार्ट। आपको ऐसे मेंशन करना है। सबसे पहले क्या होता है? क्राउन होता है, सेकंड नेक होता है, और थर्ड क्या होता है? रूट, ठीक है। अब आता है व्हाट डू इंसाइंस एंड प्रीमोलार्स डू। इंसाइंस का क्या काम होता है, प्रीमोलार का क्या काम होता है, वो आपको पूछ रहा है, ठीक है। क्या करते हैं बताना। इंसाइज आर द chylus shaped teeth and are used for cutting. Premolars are used to grind food into small pieces। जो पहला है पहला है इंसाइज़र का। इंसाइज़र का काम क्या होता है? वो ना किसी भी अपने फेस को एक तरीके से शेप्ड करते हैं, और उनका काम होता है, उस टीथ का काम होता है कोई भी चीज़ को कटिंग करना, मतलब काटना। प्रीमोलार का क्या होता है? वो उस चीज़ को ग्राइंडर करते हैं, एक मिक्सी की तरह काम करते हैं। हम कोई भी चीज़ को जब चबाते हैं तो वो क्या होता है? एक पेस्ट की तरह बन जाता है। वो काम कौन करता है? वो काम प्रीमोलार्स करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी मोलार्स आर देयर इन इच जो। तो इसमें पूछ रहा है हमको कि प्रत्येक मोलार्स के कितने दाढ़ होती है, जो मतलब दाढ़ें कितनी होती है। देयर आर 6 मोलार्स, 6 मोलार्स इन इच जो। कौन कौन से वो नहीं बताना, आपको बस इतना बताना है कि कितने मोलार्स होते हैं। जो हमारे में
जो जबड़े होते हैं वो कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 6 होते हैं इसमें बता रहा। व्हेन डज द टूथिच हैपन, तो इसमें बता रहा है कि दांत दर्द कब होता है, हमारे दांत में पेन कब होता है। टूथेच बिगिंस व्हेन द हार्ड इनेमल्स इज ब्रोकन डाउन बाय द कैरीज, कैरीज इज द डिशेसेस, कैरीज वाज द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया द अटैक टीथ फॉर्मिंग होल्स इन द हार्ड इनेमल्स। आप पिक्चर्स में देखे होंगे ना, क्या था ये देखे थे ना, कैसे कैविटीज़ काम करती है और कैसे हमारे दांतों को ख़राब करती है। सेम उसमें आंसर में भी वही है। इस आंसर में बता रहा है कि जैसे हम कोई भी चीज़ को खाते हैं ना, तो वो जाकर हमारे दांतों से चिपक जाती है, हम गार्गल नहीं करते ना, उसके कारण वो चिपक जाती है। उसके बाद उसमें ना बैक्टीरिया बनने लगता है और वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे दांतों में ना एक्शन करने लगता है, मतलब फाइट करने लगता है, अटैक कर देता है। और ये क्या होता है, एक दांत से ना जब एक दांत ख़राब कर देता है ना, तो वो एक दांत से दूसरे दांत की तरफ चले जाता है, उसमें होल कर देता है और उसमें रहने लग जाता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा राइट द ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ते जाती हूँ और समझाते जाती हूँ। द फ्रंट 4 टीथ आर कॉल्ड मोलार्स। आप बताइए, जो फ्रंट के 4 टीथ होते हैं वो मोलार्स होते हैं क्या? नहीं, मतलब हमारे सामने के 4 दांतों का दाढ़ कहा जाता है, हमारे सामने के जो 4 दांत मिलके दाढ़ बनते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था 6 होते हैं। ठीक है, 4 नहीं होते। न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ। आप बताइए, जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते हैं, सही कि गलत होता है? ये बात सही है। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है मिल्क टीथ स्टार्ट फैलिंग एट द एज ऑफ 5 और 6। जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने बच्चों के उम्र, मतलब उम्र के बच्चों के गिरने लगते हैं? तो कितने बच्चों से उम्र में 5 साल के बच्चों से दांत गिरने लगते हैं। आप बुक में पढ़े हो तो ये हमारा सही आएगा। एडल्ट हैव सेट ऑफ द 42 टीथ इन द माउथ। बताओ 42 होता है क्या? हम बुक में पढ़े थे ना, 42 नहीं होता है, ये गलत होता है। एक एडल्ट के कितने टीथ होते हैं? एक एडल्ट के 42 टीथ होते? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो परमानेंट टीथ 28 होते हैं, बट 12 से 21 की एज में 4 टीथ और एक्स्ट्रा आते, तो उसके अकॉर्डिंग 32 टीथ होते, बट 42 नहीं होती, ये गलत है। डेंटाइन इन द हार्डेस्ट एनिमल्स इन आवर बॉडी। बताओ तो डेंटाइन क्या काम करता है? डेंटाइन हमारे शरीर का सबसे कठोर एनिमल है? बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, आपका चैप्टर 5 यहीं, आपका चैप्टर 5 टीथ यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बैक एक्सरसाइज आप नोट कर लेंगे और कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। ओके एंड थैंक यू।